यहाँ इंसान इंसान को सताते रुलाते। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो अभी मैं आई थी मार्केट और सबसे पहले मैंने अंडे ख़रीदे कॉर्नर से और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रूट्स ख़रीदने। 100 रुपये? क्या बात करते हो? हाँ, 100 रुपये का थोड़ी ना है। कितना लेंगे? दाम तो सही बताओ। 80 रुपये। और ये वाला कैसे है? ये वाला 60 रुपये। रुक जाइए, अभी अंगूर कैसा है? ले लीजिए। कैसे दे रहे हो? ये वाला 50 रुपये पाव है, हरा वाला 50 रुपये पाव। और ये बैर कैसे दिए? 100 रुपये। ये बैर है इतनी बड़ी बड़ी? मुझे तो नहीं पता था कि बैर इतनी महंगी मिलती है। ले लीजिए, कितना लेंगे? सेब कैसे दे रहे हो? 100 रुपये, 140 है ये वाला। और वो वाला? 140 रुपये। ये भी 140, ये भी 140। ये वाला 100 रुपये। अच्छा, जो लेना ले ले तो अनार कैसे है? अनार 140। ये वाला अमरूद कैसे लगा है? ये 80 है, 80 तो वो भी दे रहे हैं। ले लीजिए। और सेब कैसे लगा है? ये 100 रुपये, 120 रुपये। ये वाला 120। अनार? 80 रुपये। अनार महंगा है। हाँ, ये पपीती है कि पपीता है? ये वाली पपीती है ना, ये सामने वाली। ये कैसे लगा है? 40 रुपये। कच्ची लग रही ना ये तो। नहीं, पकी हुई है अभी, तुरंत एकदम पका हुआ है। हाँ, फ्रीज में ना रखेंगे। ये कितने के? अच्छा जी, पहली वाली शॉप पे मैं गई और वहीं से मैं अपना फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, लेकिन जिनसे मैं लेती थी वो आज नहीं थे, उनकी जगह पर कोई और था। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा प्राइस लग रहा था, तो फिर मैं सेकंड वाली शॉप पे आ गई। और कभी मैं पहली वाली शॉप से लेती हूँ और कभी दूसरी वाली शॉप से लेती हूँ। तो जो उन्होंने प्राइस बताया उससे भी मुझे थोड़ा कम में ही दिया, क्योंकि जब आप कभी कहीं से रेगुलर सामान ख़रीदने लगते हैं ना, तो फिर इस तरीके से जान पहचान बन जाती है और फिर वो आपको अच्छा प्राइस लगाते हैं। तो ज़्यादा कुछ आज मैंने नहीं लिया है, सिर्फ सेब लिया था और अमरूद लिया था और पपीता लिया था। तो 2-2 kg मैंने ले लिया था। और इस बीच तो फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। और फल तो जब फ्रीज़ में रखे होते हैं ना, तो उसको खाने से पहले तो निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुरी ठंड है और कोई भी काम सुबह के टाइम तो हो ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी मेरी सब्ज़ियां बची थी और अभी हम देखते हैं कि कहाँ मुझे सारी सब्ज़ियां मिल जाएंगी। तो देखते हुए चल रहे थे और जहाँ सारी सब्ज़ियां मुझे दिख जाएंगी वहीं पर मैं रुक जाऊँगी। तो चलिए जी, यहाँ पर मुझे ठीक ठाक सब्ज़ियाँ दिख रही हैं और यहीं पर रुकते हैं और सब्ज़ियाँ भी ख़रीदते हैं और साथ साथ आप भी बने रहिए वीडियो में। गाजर कैसे है? 40 रुपये के लिए 7 रुपये। इसी को काली गाजर बोलते हैं ना? हाँ, ये 60 में हो गई, अभी 40। ये अच्छा, ये दे दीजिए 1 किलो, हमें दे दीजिए, हम भर लेते हैं। डलिया नहीं है क्या? डलिया डलिया दे दीजिए तो। जल्दी सही बता। ये काली गाजर है। बताया क्या हुआ? तो ये तो बहुत कम दिखती है ना सब्जी वाले के यहाँ। त्योहार है इसका ना, हाँ, कल, इसलिए आया नहीं, आता नहीं। अच्छा, कोई खरीदता नहीं है? कम लोग खाते हैं। आता क्यों, ही नहीं, कम कड़वी आती है क्या? नहीं, इससे बढ़िया होती है स्वाद। अच्छा, ये कम होती है।
चलिए ये 1 किलो तौल दीजिए। बैगन में कीड़े तो नहीं होंगे? नहीं। 1 पाव दे दीजिए बैगन। 1 पाव हो गया? 1 पाव। गोभी कैसे दिए भाई? हाँ, वो भी छोटी बड़ी ले लें। सब एक प्राइस की है? अलग प्राइस। अच्छा, गोभी तो एक ही प्राइस की होती है। छोटी बड़ी जैसे रहती ये कैसे है? है। ये 25 का। और छोटी वाली? और छोटी उधर है। ये वाली 20 दे दो। मटर कैसे लगाएं? मटर 30 रुपये। 2 किलो मटर दे दीजिए। और टमाटर? टमाटर 20 रुपये। टमाटर आज लाल नहीं है भाई। अब और लाल चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे वैसा वाला लाल है। 2 किलो मटर दे दीजिए और सोया मेथी हमें 1 पाव दे दीजिए, दोनों बराबर बराबर हिस्से में। और धनिया भी दे दीजिए 1 गड्डी। शिमला मिर्च 1 पाव दे दीजिए। कैसे भैया? 5 का। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सेम। कितने रुपए केजी? 15 का पाव 25 का। 15 का पाव है ना? 15 का पाव दे दीजिए। 3 गड्डी दे दीजिए। पाव भर दे दीजिए। और ये भी पाव भर दे दीजिए। हाँ, भी दोनों पाव भर दे दीजिए। मूली कैसे भैया? 20 किलो। ये दे दीजिए। 3 गड्डी। ये आज प्याज नहीं क्या? हरी वाली हरी वाली प्याज आ रही है। आ ही नहीं रही है। नहीं आ रही, आज नहीं। अच्छा, कितना चाहिए? 1 पाव। ये गोभी का पत्ता तोड़ दीजिए भाई। 1 पाव इसको भी दे दीजिए। लेमन कैसे दे रहे हैं? लेमन 10 का 4। 10 रुपए का दे दीजिए। 3 गड्डी है। ये वाला आलू कैसे दे रहे हैं? 40 का भाई। एक 12 रुपया लेकर दो भाई का मेरे पास। ले ले। 2 किलो मटर है ना? 60, 160, फिर अपन लिखत रहे। 80, 85। गाजर आधा किलो है। गाजर 1 किलो है। 1 किलो है, पाव भर हमारा बैगन है। 240। 240 हुआ। 1 किलो दे दीजिए। ऐसे ना मीडियम साइज के आलू दीजिएगा। बहुत बड़ी बहुत छोटी ना दीजिए। नहीं नहीं, इतनी बड़ी नहीं। अभी जो पुरानी वाली आलू रहती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। पुरानी नहीं आ रही। ये गन्ना इतना पतला पतला क्यों है? मोटा गन्ना ले ले, काले हैं तो कैसे कैसे दे रहे हैं? बताओ भैया। कैसे दे रहे हैं? हाँ, एक पीस कैसे है? गन्ना 40 रुपये का। 1 पीस 40 का। अच्छा, अच्छा है। हाँ भैया। ये तो सब खराब ही होगा। नहीं, खराब नहीं है। तो अभी आप इसको काटेंगे ना? काट के मुझे देंगे। हाँ, काटिए 1 पीस। एक पीस काट दो। तो खैर जी, मुझे यहाँ पे गन्ने दिख गए तो मैंने सोचा कि 1 पीस ले लेती हूँ। और वैसे भी इसको खाना बहुत टफ़ होता है। और फिर मैंने इनको बोला कि इसको अब जो है 2-3 टुकड़े में कट कर दीजिए।
तो फिर ये चाकू लेकर आया और मुझे नहीं लग रहा था कि इससे ये कटेगा। तो पहले तो इनमें से कोई बोला था कि चापड़ लेकर आओ, उससे ये कट हो जाएगा। और चापड़ आई थिंक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है और उससे कोई भी चीज़ बड़े जल्दी से कट जाता है। लेकिन जब वो छोटी सी चाकू लेकर आया ना तो मुझे भी हंसी आ गई कि इतनी छोटी सी चाकू से ये कैसे कट करेंगे। फ़िलहाल ये साहब कट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर जो यहाँ पर दूसरे आदमी थे वो जो इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश किए और फिर टूट गया ये, और काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा था। और मैं तो बस ये सोच रही थी कि इसको हम लोग छील के खाएंगे कैसे। वैसे अमानत के साथ तो कोई मसला नहीं रहता, वो कोई भी चीज़ होती है वो खा लेती हैं, बिल्कुल मेरी तरीके से हैं और जो भी मिलता है सब खा लेती हैं। लेकिन अमान को थोड़ी दिक्कत हो जाती है और मैं यही सोच रही थी कि अमान इसको छील कैसे पाएंगे। अच्छा पता है, जब ये लोग चाकू लेकर आए ना तो अमानत गाड़ी में बैठी थी और जब उन्होंने चाकू देखा ना तो वो डर गई और डर के मारे हॉर्न बजाने लगी। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो बस इशारे से करी चाकू से क्या होगा। तो पहले तो चापड़ के नाम पे उनकी चाकू देखी मुझे हंसी आई, और फिर जब अमानत डरने लगी तो मुझे और हंसी आ गई। लेकिन बच्चे होते हैं ना वो तो डर जाते हैं और अमानत तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, और अभी अमान होते हैं ना तो जम के उनका मजाक उड़ाते। तो फिलहाल जी अभी मैं जाते जाते यही सोच रही थी कि सारे डब्बों को भी मुझे वॉश करना था, लेकिन इतनी ठंडी थी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो किसी तरीके से उसको ऐसे ही हम क्लीन करेंगे और फिर उसमें सारी सब्जियां रख देंगे। तो फिलहाल आज बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, लेकिन बस सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी और किसी तरीके से अंडे वगैरह से मैं काम चला रही थी। और मैं तो एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब ठंडियाँ ख़त्म हो, और सुबह शाम बस मैं यही देखती रहती हूँ कि अब थोड़ी सी ठंड कम हो जाए। लेकिन बस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है किसी वक्त, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती ना और उस सिचुएशन में आपको रहना पड़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस अल्लाह ताला जल्दी से ठंड ख़त्म कर दें और फिर हम लोग पहले की तरह एंजॉय करें। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।